सभी का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। प्राथमिक अंक गणित क्लास 9 का है। इसका हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। क्लास 9 का है। आज हम लोग शुरुआत करने वाले चैप्टर प्रश्नमाला 1 का ए यानी रेशनल नंबर। तो चलिए हम लोग 1 का ए का पहला नंबर क्वेश्चन को नीचे दिए गए इसको हल करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। नीचे दिया गया है कथन एफ तक, सत्य और असत्य कथनों में पहचान करना है। तो देखिए यहाँ पे प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। प्रत्येक पूर्णांक, जैसे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले देखिए पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक होता है एक संख्या रेखा बनाए तो क्या हो गया, यहाँ पे इधर साइड ऋण आवेश हुआ, मतलब ऋणात्मक, इधर साइड धनात्मक, इधर 1 1 2 0 माइनस में आ गया। तो क्या हो गया, पूर्णांक संख्या है। तो क्या कर रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है, परिमेय संख्या है, इसलिए एक नंबर का होगा सत्य। क्या होगा, सत्य। एक नंबर का होगा सत्य, यानी एक सत्य होगा। दूसरा है प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। भिन्न संख्या किसे कहते हैं, भिन्न होता है जैसे 4/3, क्या ये भिन्न है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या। तो ये भी परिमेय संख्या है, इसलिए ये भी कथन होगा सत्य। अब तीसरा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या यानी प्राकृत संख्या का स्टार्टिंग क्या से है 1 2 3 और पूर्ण 1 2 से इन्फिनाइट। और क्या है, पूर्ण संख्या की शुरुआत किससे है, पूर्ण संख्या का शुरुआत 0 1 से, मतलब 0 लग जाए उसके बाद पूर्ण संख्या, इसलिए यह भी कथन सत्य होगा, यानी सी भी कथन सत्य होगा। अब क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक क्या है, पूर्णांक क्या है, माइनस में तो पूर्ण संख्या होती नहीं है। जैसे माइनस है, -1 -2, क्या ये पूर्णांक संख्या है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं होगी। प्लस में ही पूर्ण संख्या होता है, जैसे 0 1 2 3 इन्फिनाइट। तो ये कथन होगा असत्य, ये होगा असत्य। डी नंबर असत्य होगा। यहाँ पे प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होगा, 0 1 2 3, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होता है, और ये पूर्ण संख्या है जो 0 से स्टार्ट है। प्राकृतिक संख्या 1 से इन्फिनाइट होता है, इसलिए यह भी कथन असत्य होगा, असत्य। अब अगला है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में आए, p/q के फॉर्म में आए, रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में एक पूर्णांक संख्या है। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक रेशनल नंबर, मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या यानी प्रत्येक रेशनल नंबर एक पूर्णांक संख्या नहीं होता है, इसलिए असत्य होगा ये। तो आगे का अब अगले नंबर क्वेश्चन है 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर परिमेय संख्याएं 2/3, -1/2, 0 5/6 को बढ़ते क्रम में लिखने पर। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो यह पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग उतारे हैं। तो देखिए इसमें पहले हम लोग देखेंगे सबसे छोटा क्या होता है, माइनस वाला होता है। माइनस वाला छोटा होता है, इसमें माइनस वाला कौन है, -1/2। तो पहले लिखेंगे इसको बढ़ते क्रम में लिखा है, तो सबसे छोटा लिखना होगा। तो -1/2 और उसके बाद क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 होगा प्लस, अगर इसमें माइनस है तब इसके बाद ही लिखा था। तो इसमें अब 0 -1/2 और 0 लिखा गया, तो ये दोनों लिखा गया, बचा है ये। तो इसको जांचेंगे कैसे, तो इसको भाग करेंगे 3 2, चाहे तिरछा गुणन करेंगे इसको। जैसे मान लीजिए 5 3 15, इसको होगा 15 आएगा 6, सॉरी 15/6 दूनी 12, 15/12। इसको करने पर होगा 6 दूनी 12, 12/5 3 15, 12/15। इसलिए क्या होगा 12/15, ये 12/15 आया, 15/12 आया। तो ये है 12/15 और 15/12। तो इसमें छोटा कौन है, ये वाला है, तो इसको पहले लिखेंगे 12/15, फिर 15/12 हो गया, तो इसको लिख देंगे और इसी को इस पर बैठा देंगे। तो ये हमारा आंसर हल हो गया, आंसर कंप्लीट था। अगला है बी नंबर में है, वैसे परिमेय संख्या 3/4, 4/3, 5/2 को घटाने पर क्रम में लिखने पर।
तो फिर उसी तरह इसको पहले भाग कर देंगे। सबसे शॉर्ट मेथड समझाते हैं आपको, जैसे भाग कर लेंगे इसको। जैसे 3 मतलब 4 में भाग करना है 3 से, तो 4 3 दशमलव बैठेगा तो 0, 4 5 4 7 28, 2 आया, 0 आ गया, फिर तो 5 0.75 आया, 0. इधर साइड में लिख लेते हैं 0.75 आया, 7 5 5 आया, 2 नंबर का है 4/3, मतलब 3 में भाग करना है 4 से, तो 3 भागा 4, तो 1 कम 1 3 कॉमा 1 और फिर 1.0 3 3 9 0, ऐसे ही करते 1.3 के आसपास ये आएगा। 1.3 का 3 नंबर में है 2 दूना होगा 4 4.0 तो 5 दशमलव, तो यहाँ पर 10 होता, 1 होता 10, तो कट 2.5 आया। तो इसमें से सबसे कह रहा है घटते क्रम, इसलिए सबसे बड़ा को खोजना है। तो कौन है? 2.5 है, तो 2.5 को किसको हम लोग को हल किए तो आया है 5/2, तो यहाँ पे 5/2, और उसके बाद है 4/3, 1.3 आया है, तो 4/3 होगा, तो 4/3, और उसके बाद है 0.75 है, तो 0.75 ये वाला है, तो 3/4। ये हमारा प्रश्न हल हो चुका है। अब आगे देखते हैं हम लोग। 3 नंबर प्रश्न में है संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। चलिए हम लोग हल करते हैं इसे। तो सबसे पहले एक हम लोग संख्या रेखा को खींचेंगे। संख्या रेखा को यहाँ पे एक मिडिल, जिसे 0 यहाँ पे होता है ऋणावेश, मतलब ऋणात्मक संख्या, और इधर धनात्मक। तो यहाँ पे 1 2, ज़्यादा नहीं 2 ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे -1 -2 हो गया। तो इसे हल कहाँ करेंगे, मतलब इसको कहाँ एडजस्ट करेंगे, मतलब 2/3 को कहाँ एडजस्ट करेंगे। यहाँ इतना संख्या रेखा है, तो पहले इसको दोनों को भाग करेंगे हम लोग। तो 3/2 साइड में इसको रफ में करना है, तो 0.0 आया, 3 7 21, सॉरी 6 मरतब में होगा, 3 6 18, 21 हो जा रहा है तो गलती, 6 मरतब में 18 हो गया, 2 आया, फिर 0, 3 6 18, मतलब 6 के 0.6 के आसपास होगा। तो यहाँ पे 0.6 आ रहा है, तो प्लस में है, तो 0.6 है, तो यहाँ पे मान लीजिए 5 हो जाएगा, इधर 6, तो यहाँ पे एक चिन्ह खींचेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 2/3।